नेक्स्ट आपके पास है फिटिंग अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑब्जर्व डाटा। अगर आपको कोई डाटा दे दिया गया और आपसे कहा गया है फिटिंग अप, ये फिट करें आप उस डाटा को बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, फिर आपको ये 2-3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। थ्योरेटिकल फॉर्म में ये स्टेप्स लिखे हैं, मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म में बता देती हूँ। आपको बेसिकली कोई भी डाटा दिया जाएगा, स्टेप नंबर 1 में आप लोगों ने क्या करना है, उसके एन की और पी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एन की वैल्यू तो डाटा को देख के आप इजीली बता दिया करोगे, लेकिन पी की वैल्यू डायरेक्ट इसमें फाइंड आउट नहीं होगी। पी की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्स का मोड निकालना पड़ेगा और सेकेंडली आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे तो पी की वैल्यू निकलेगी। तो ये बेसिकली दोनों एक ही स्टेप के तौर पे कंसिडर होंगे कि एन और पी की वैल्यू आपने निकालनी है। पी की वैल्यू के लिए ही ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। और उसके बाद आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी पड़ेगी हर फंक्शन की। उसके बाद उसको टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो एक्सपेक्टेड आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ पे सारी यही बात लिखी हुई है कि आपने पहले एस्टिमेट करना है पी और एन को, सेकेंडली आपने कैलकुलेट करनी है एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी, लेकिन पी की वैल्यू निकालने के लिए आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि म्यू और एक्स मोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि किसी भी चीज़ को फिट कैसे करना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। आपको देखिए उन्होंने एक डाटा दिया हुआ है और आपसे कहा है फिट करें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए डाटा को ऑब्टेन बाय टॉसिंग अ बाइस्ड कॉइन 5। अब एक सिक्का जिसे 5 टाइम टॉस किया गया, आपने उसके रिस्पेक्ट से निकालना है, उसको फिट करना है। अब टोटल देखिए कहाँ पे आपकी वैल्यू का स्टॉप हो रहा है, 5 पे। तो स्टेप नंबर 1 में एन की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें देख के पता चल गई कि 5 आती है। सेकेंडली हमें पी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब पी का बेसिकली फॉर्मूला जो होता है वो इस टर्म के इक्वल होता है, जो म्यू होता है बेसिकली आपने पढ़ा था वो एन पी के इक्वल होता है मीन, और यहाँ पे जो मीन होता है फ्रीक्वेंसीज में वो एक्स मोड होता है। मीन निकालने का फॉर्मूला आपके पास इस तरह होता है, अगर फ्रीक्वेंसी दी जाए तो मीन आपके पास समीशन एफ ऑफ आई एक्स आई ओवर एफ ऑफ आई समीशन के इक्वल होता है। यानी कि ये जो फंक्शंस हैं फ्रीक्वेंसीज हैं, ये एफ की वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हैं। आपको पहले इन सबको सम अप करना पड़ेगा, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके आपस में सम अप करना पड़ेगा। करने के बाद जब आप देखोगे पहले तो एफ ऑफ आई को एक्स आई से जब मल्टीप्लाई करते जाओगे और सम अप करते जाओगे, ये वैल्यू आ जाएगी। एफ ऑफ जो सम है आपके पास फ्रीक्वेंसी से उसकी वैल्यू लिखोगे, यहाँ से एक्स मोड की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूले के अंदर एक्स मोड की वैल्यू पुट करोगे, एन की वैल्यू पुट करोगे तो पी की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। आपने बेसिकली जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फंक्शन निकालना होता है 3 वैल्यूज़ कंपलसरी होती हैं। पी की वैल्यू पता होनी चाहिए, एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्यू की पता होनी चाहिए। एन की भी पता चल गया 5, पी की भी पता चल गया, और क्यू की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, 1 माइनस पी करोगे तो क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद सेकंड हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालना था। उसके लिए पहले हमें प्रोबेबिलिटी हर फंक्शन की पता होनी चाहिए। आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ पे एक्स आता है, यहाँ एन आता है, यहाँ पे पी आता है। एन पी की जगह उसकी वैल्यू लिखोगे, एन की जगह उसकी वैल्यू, पी की जगह उसकी वैल्यू, और क्यू की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दोगे 1 माइनस पी करने के बाद। अब टैबुलर फॉर्म में कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपने फिट करना है। फिट करने के लिए इसको टैबुलर फॉर्म में ज़्यादा बेस्ट वे होता है। आपने सबसे पहले हेड्स लिखे 0 1 2 3 4 5, हर एक के रिस्पेक्ट से उसकी फ्रीक्वेंसीज जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो आपने आगे लिखनी है। फिर प्रोबेबिलिटीज़ के आगे आपने उसकी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। 0 पुट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 4 5 इसमें आ जाएगी। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इस फॉर्मूले से सारी की सारी कैलकुलेट करना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो। अगर आप इसे नहीं करना चाहते एक्स इक्वल्स टू 0 की यहाँ से करके बाकी सारी अपनी करेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने इससे करना है या इससे करना है, आंसर सेम आएगा, बस ये इससे थोड़ा सा एरर आ जाता है आपके पास। आपने सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेनी है। निकालने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए। मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसीज ऑब्टेन कैसे होंगी, जो आपकी प्रोबेबिलिटी की अमाउंट निकलेगी जब आप उसे टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसीज आती जाएंगी। जैसे इसे 200 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी करोगे, इससे भी, सबको करते जाओगे 1 बाय 1 तो आपके पास टोटल ये वैल्यू आ जाएगी। आप देखोगे जब इसे सम अप करोगे 200 के ही इक्वल आएगा। तो ये आपके पास एक डाटा जो था बायनोमियल का वो फिट हो गया एक टेबल की फॉर्म में। सिंपली करना क्या था, एन पी की वैल्यू निकाली, पी की वैल्यू के लिए आपको एक्स मोड की वैल्यू चाहिए थी। वहाँ से करने के बाद बायनोमियल का फॉर्मूला लिखा, करने के बाद सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकाली, उसके बाद उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एट द एंड आपकी वैल्यू आ गई है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, आप रिकरेंस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो ये फ्रीक्वेंसीज हैं ये आपके पास ऑब्टेन कैसे हुई है, प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू को टोटल अमाउंट यानी 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। तो ये इससे रिलेटेड आपके पास एक एग्जाम्पल थी यहाँ पे।
अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है मोमेंट जनरेटिंग एंड कम्युलेट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैंने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पहले भी पढ़ाया हुआ है, कम्युलेट जनरेटिंग फंक्शन भी आपको बताया हुआ मैंने। मोमेंट में मैंने आपको बताया था इसे m0t से आप डिनोट करते हो और इसके अंदर x की जगह पे e की पावर xt फंक्शन था। यहाँ पे भी सेम आपका वही काम होगा। और क्यूमुलेंट में मैंने आपको बताया था अगर मोमेंट के ऊपर लॉग अप्लाई कर देते हो तो जो k की वैल्यू आती है वो क्यूमुलेंट आती है। बिल्कुल प्रीवियस चैप्टर वाला काम है। डिफरेंस ये यहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन थी, वहाँ प्रोबेबिलिटी सिंपल लेते थे। यहाँ पे बायनॉमियल की बात हो रही है तो बायनॉमियल का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले मूवमेंट का फॉर्मूला लिखोगे, जैसे वहाँ लिखा था कि जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में उसको भी एम और टी से डिनोट करते हो। अबाउट द ओरिजिन टी इक्वल्स टू 0 के लिहाज से होता है। इसका मतलब ये होता है कि पावर टी एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है और यहाँ पे जो वैल्यू होती है फंक्शन की वो यहाँ पे बायनॉमियल की एन एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स होगी, साथ से मिशन आ जाएगा और ई की वैल्यू आ जाएगी। करने के बाद अब देखें इसको हम मज़ीद कर सकते हो। मज़ीद आपने करना है तो देखिए यहाँ पे आपके पास ई की पावर टी एक्स आ रहा था, आपके पास ई की पावर टी एक्स था और पी की पावर एक्स था। जो पी और ई वाली टर्म थी इसको आपने कंबाइन कर लेना है क्योंकि सक्सेस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली कंबाइन हो जाएगा और फेलियर सेपरेट रहेगा। जब आप इसे इस फॉर्म में कर लोगे तो देखें ये आपके पास बेसिकली अब दो चीज़ों के इक्वल है। आपने पीछे बायनॉमियल में पढ़ा हुआ है कि फॉर्मूला जो होता है वो पी प्लस क्यू की पावर एन के इक्वल होता है जो समीशन का है। यहाँ पे क्यू तो सेपरेट है लेकिन पी की जगह पे उसके साथ जो अब आप मोमेंट की बात करोगे तो ई की पावर टी भी आएगा, तो आप कहोगे ये वाली चीज़ बेसिकली क्यू प्लस पी ई टी की पावर एन का आपके पास समीशन है। बायनॉमियल फॉर्म में इसको ओपन करोगे तो यही चीज़ ऑब्टेन होगी। आपने ये फॉर्मूला याद कर लेना है। उसके बाद मोमेंट जनरेटिंग का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपसे कहा जा सकता है मोमेंट जनरेटिंग के फॉर्मूले से मोमेंट्स निकालें, मोमेंट अबाउट द ओरिजिन भी निकालें, मोमेंट अबाउट द मोमेंट्स भी, मीन भी निकालें। मीन के फॉर्मूलाज भी आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास जहाँ पे डैश आ रहा होता है यहाँ आर आ रहा होता है और यहाँ पे आपके पास एक्स की पावर आर आ रहा होता है। ये आपके जो मोमेंट्स होते हैं ये बेसिकली मोमेंट अबाउट द आपके पास ओरिजिन होते हैं। और जब आपके पास ये वाले u1 u2 u3 आ जाते हैं ये मोमेंट अबाउट द मीन होते हैं। प्रीवियस वाले ही फॉर्मूलास यूज़ होंगे, एक दो मोमेंट निकाल के आपको बता दिए। अगर आपने मोमेंट अबाउट द ओरिजिन लेना है तो ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, एक दो मोमेंट निकालने, एक दफ़ा वन पुट करोगे, वन पुट करने के बाद फंक्शन बेसिकली ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ पे इसको डेरिवेटिव फॉर्म में आप लिखोगे। जब आपने इसका मोमेंट निकालना है तो आपको वन बाय वन उसके डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। लास्ट टाइम भी बताया था जो डैशेस होते हैं बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं, जब आपने वहाँ भी मोमेंट का टॉपिक किया था। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है और टी ही इक्वल टू 0 पुट करना है। जब आपने काम करना है पावर नीचे पावर में से एक कम आप करोगे तो ये देखें पावर नीचे पावर में से कम पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद टी इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, ई की पावर टी 0 1 होगा। यहाँ पे अंदर आपके पास जहाँ पे भी क्यू प्लस पी की कोई ना कोई पावर आती जाएगी वो बेसिकली 1 के इक्वल आता जाएगा क्योंकि पी प्लस क्यू की जो भी पावर होती है वो बायनॉमियल का कंप्लीट फंक्शन बन जाएगा और कंप्लीट बायनॉमियल के फंक्शन का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। डैट्स वाई यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फर्स्ट मोमेंट का यहाँ से भी आंसर आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा। अब ये मोमेंट अबाउट द ओरिजिन निकला था, इसके ज़रिए हम इसको यूज़ करके मोमेंट अबाउट द मीन भी बता सकते हैं। आपने ये बस फॉर्मूला से याद रख लेने हैं कि मोमेंट अबाउट द मीन की फर्स्ट की वैल्यू क्या थी ओरिजिन पे, सेकंड की वैल्यू क्या थी और आपके पास मोमेंट अबाउट द मोमेंट मीन क्या है। ये सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है।